हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे अनपैकेजिंग एक ईयरबड्स की। ये है फ्लो 2 जो न्यू रिपब्लिक कंपनी का है, जो इन्होंने इसी मंथ लॉन्च किया है मार्केट में। मैंने इसको जस्ट मंगाया है। हम इसकी अनपैकेजिंग करेंगे और देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फ्लो इनका ऑलरेडी मार्केट में था, जो इन्होंने पहले लॉन्च किया था, जो ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल हुआ है। इसके बाद फ्लो 2 इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें कुछ चेंजेस किए हैं। तो हम देखेंगे क्या चेंजेस हैं, कैसे हैं, इसमें क्या क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या क्या खराबियाँ हैं, और सारी डिटेल अच्छे से इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनपैकेजिंग फ्लो 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्लो 2 मैंने मंगाया है, ट्रू वायरलेस ईयरफोन। ठीक है, इसमें बॉक्स में देखेंगे तो बॉक्स की पैकेजिंग बहुत अच्छी है। छोटा सा बॉक्स है और अच्छे से पूरा पैक किया गया है, तो इसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी लगी मुझे। तो इसमें आप देखेंगे तो इस साइड लिखा है क्या क्या इसके कंट्रोल है। बटन कंट्रोल, डिस्प्ले, 45 एंगल ऑफ सिक्योर फिट। 45 एंगल बहुत काम करता है आपके ईयर्स में अच्छे से फिट होने के लिए। तो 45 एंगल ऑफ सिक्योर फिट है, और बिल्ड इन माइक्रोफोन है, जिससे कि आप कॉलिंग फीचर का भी मज़ा ले सकते हैं। दूसरी साइड आप देखेंगे तो उधर भी डिटेल्स लिखी हैं। फ्लो 2 TWS ट्रू वायरलेस ईयरफोन, माइक्रो USB चार्जिंग केबल है, चार्जिंग केस है, इसके केस पे भी आप चार्ज कर सकते हो। 3 सेट ऑफ ईयर जेल्स है, जो बड्स होते हैं एक्स्ट्रा, और यूज़र मैनुअल है। पैक के पीछे देखेंगे तो इसकी और डिटेल्स लिखी हैं। लाइक कनेक्टिविटी, लाइक इस ब्लूटूथ वर्जन 5 है, जो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी देता है ब्लूटूथ के लिए। रेंज 10 मीटर लिखी है, जो कि हम देखेंगे 10 मीटर है कि नहीं है। ऑडियो ड्राइवर्स फ्रिक्वेंसी वगैरह है। बैटरी देखिए, इसकी बैटरी लाइफ दी है 3 to 4 आवर्स। अगर आप डायरेक्ट सुनते हैं म्यूज़िक और कंटिन्यूस सुनते हैं तो 3 to 4 आवर्स की दी है, जो कि इनके जो पहला वाला वर्जन था फ्लो, उसमें 4 to 5 आवर्स की थी। तो ये 1 आवर कम है। टॉक टाइम 3 आवर्स, चार्जिंग टाइम 2 आवर्स। ये भी चार्जिंग टाइम भी जो पहला वाला था फ्लो, उसमें चार्जिंग टाइम 1 आवर था, इसमें 2 आवर्स है। चार्जिंग कैपेसिटी है 300 mAh। और जो केस है, जो इसका केस है, वो पूरा चार्ज होने में 2 घंटे लेता है, 2 आवर्स। और सिर्फ केस से आप 2 to 3 टाइम्स चार्ज कर सकते हैं। जैसे आपके ईयरबड पूरे डिस्चार्ज हो गए हैं, आप उसको केस में रख के 2 to 3 टाइम्स फुल चार्ज कर सकते हैं। तो ये इसकी फ़ीचर्स दी है। ये देखिए इसी मंथ मार्केट में आया है, सितंबर 2020 में। तो मैंने इसी मंथ इसको मंगाया है। इसका प्राइस इसमें 3000 दिया है, बट आप न्यू रिपब्लिक की साइट पे जाएंगे तो वहाँ पे इस समय ऑफ़र चल रहे हैं, तो ये आपको मिलेगा अराउंड 1400 का। तो 1400 के रेट पे ये बहुत अच्छा ईयरफोन है। तो 3000 के रेट पे मैं इसको प्रेफर नहीं करूँगा ख़रीदना, बट हाँ, अगर आपको 1300-1400 में मिल रहा है तो इसको ज़रूर लीजिए। कभी कभी उनके और डिस्काउंट मिलते हैं, तो आपको ये 1200 तक भी मिल सकता है। तो आप देखिए, जब अच्छे ऑफ़र हों उस समय इसको परचेज़ कीजिए। आइए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो इसके अंदर देख लीजिए बॉक्स है। बॉक्स में पहले 2 कार्ड्स हैं। ये इनका यूज़र मैनुअल है, जिसमें सारी डिटेल्स लिखी हैं, किस तरह से कनेक्ट करना है, किस तरह से, और सारी डिटेल्स ये है। ये इनका जस्ट कार्ड है, जिसमें वो दिखा रहे हैं कि एक बंदा हाई है फ्रॉम म्यूज़िक। तो आपको भी अगर म्यूज़िक का नशा चढ़ता है तो ये उसके लिए दिखाया गया है। बॉक्स में ये है इसका बॉक्स, जो बहुत ही क्यूट सा है, छोटा सा और कॉम्पैक्ट है। हाथ के साइज़ में देख ले तो आप बहुत छोटा सा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। तो ये बहुत अच्छा है, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। और इसमें देखते हैं क्या है। तो इसमें बॉक्स है, जिसके अंदर हमको एक चार्जिंग केबल दी गई है, और ये एक्स्ट्रा ईयरबड्स दिए गए हैं। ये जस्ट 4 ईयरबड्स इसमें एक्स्ट्रा दिए गए हैं। इसको भी ओपन करके हम देखते हैं। तो ये 4 ईयरबड्स दिए गए हैं, 2 बड़े और 2 छोटे। 2 ईयरबड्स आई गेस ऑलरेडी इसमें लगे हुए होंगे। तो इसमें ओपन करते हैं तो 2 ईयरबड्स ऑलरेडी लगे हुए हैं, 2 पेयर एक्स्ट्रा दिए हैं इन्होंने ईयरबड्स के। अब आते हैं चार्जिंग पे। तो ये इन्होंने चार्जिंग केबल दी है। ये मुझे एक बड़ा ड्रॉबैक लगा फ्लो 2 में, जो कि फ्लो में जो पहला वर्जन था उसमें इन्होंने Type-C की चार्जिंग दी थी, बट इन्होंने इसमें फिर से पुराना चार्जर दिया, जो सैमसंग वाला चार्जर होता है,
सेम पुराना चार्जर दिया है, टाइप सी चार्जिंग नहीं दी है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक लगा मुझे, क्योंकि इसके पहला वर्जन इससे ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ था, उसमें टाइप सी की चार्जिंग दी थी उन्होंने, और आजकल मोस्टली सब लोग टाइप सी की चार्जिंग यूज़ कर रहे हैं। चलिए इसकी चार्जिंग केबल है। चलिए अब आते हैं हम अपने चार्जिंग केस और ईयरबड्स पे। तो ये बॉक्स दिया है इन्होंने छोटा सा, इसके अंदर देखिए 2 ईयरबड्स लगे हुए हैं न्यू रिपब्लिक के। ईयरबड्स छोटे से कॉम्पैक्ट हैं और बहुत ही लाइट वेट हैं। अगर मैं इसको देखूँगा तो बहुत ही लाइट वेट हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसकी। साइज़ में ये थोड़े बड़े रहते हैं जिससे कान में अच्छे से फिट हो जाए बाकी कंपेयर टू बाकी ईयरबड्स, बट बहुत ही लाइट वेट है, बहुत अच्छे हैं। चार्जिंग केस, सो जो इन्होंने एक्स्ट्रा चीज़ दी है चार्जिंग केस में वो है ये इंडिकेटर। इसमें उन्होंने बैटरी इंडिकेटर दिया। पहले इनके यहाँ पे इंडिकेटर्स के पॉइंट्स रहते थे, 4 पॉइंट्स रहते थे जिससे आपको पता चलता था कितनी बैटरी है कितनी नहीं। अभी इन्होंने यहाँ पे दिया है कि डायरेक्टली वो नंबर से बताएगा कितने % आपकी बैटरी चार्ज, क्योंकि अभी ये जस्ट नए हैं। इस पर देख लीजिए ये पॉलीथीन लगी होती है, ये आपको हटानी पड़ेगी तब ये एक्टिवेट होते हैं। ये इसके चार्जिंग पॉइंट हैं, आप अगर इसमें देखेंगे ये चार्जिंग पॉइंट है जिससे चार्ज करता है। और ईयरबड्स में जब ये पॉलीथीन हटाते हैं, ये जब पैकिंग नहीं आती है तो ये लगी रहती है जिससे कि वो कनेक्ट ना रहें और चार्ज ना रहें। तो इसको मैं हटा दूंगा। इसके बाद से मैं जब भी इसमें रखूँगा तो ये चार्ज हुआ करेंगे। तो मैंने पॉलीथीन हटा दी है इसकी भी मैं हटा देता हूँ। तो अब ये मैंने इसकी कवर हटा दिया है। अब मैं जब इसमें रखूँगा तो ये डायरेक्टली चार्ज होना चालू कर देंगे। तो ये आप देखिए, ये जो सबसे अच्छी चीज़ उन्होंने दी है, इसमें परसेंटेज दिया है कितने % चार्ज है चार्जिंग केस। सो 95%, 94% आपके सामने से चेंज हुआ, 94% समय चार्ज है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने दी है कि परसेंटेज दिया है कितने % चार्ज, तो आपको बैटरी पता चल जाती है कब आपको आपका चार्ज करना है, कब नहीं करना है केस आपको। तो ये बहुत अच्छी चीज़ दी इन्होंने। इसमें आपको पता चल जाता है आपका केस कितना चार्ज है, कब आपको आपका केस चार्ज करना है, कब नहीं चार्ज करना है। हालांकि इसकी बैटरी जैसे मैं देख रहा हूँ बहुत जल्दी कम हो रही है, तो इसका हम पूरा फीडबैक देखेंगे क्या ये इसी हिसाब से चलता है या बहुत जल्दी ख़त्म होती है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ दी इन्होंने, चार्जिंग केस से पता चल जाता है कि हमारी बैटरी कितने % चार्ज है, तो हमको एक आइडिया रहेगा कब हमको अपना चार्जिंग केस दोबारा से चार्ज करना है। अभी ये रेड है, मतलब ये दोनों चार्ज हो रहे हैं हमारे। तो जैसे ही इसको हम हटाएंगे ये कनेक्टिविटी के लिए चालू हो जाता है, और देख लीजिए रेड एंड ब्लू हो रहा है, इसका मतलब ये रेडी फॉर कनेक्टिविटी है। चलिए कनेक्ट होने के रेडी है। इसको आइए अपने फ़ोन से पेयर करेंगे और फिर हम देखते हैं कैसे चल रहा है। पेयरिंग का देखें तो इस तरह से न्यू रिपब्लिक करके दिखाता है, इस पे करके आप इसको पेयर कर सकते हैं। तो इसके बाद दोनों ही ईयरबड्स मेरे कनेक्टेड हो गए हैं। देखिए अब ये मैं दोनों ईयरबड्स कनेक्टेड, जो पहले रेड और ब्लू जल रहा था अब वो सिर्फ इस तरह से ब्लू है कि ये कनेक्टेड है। जब तक कनेक्टेड नहीं रहता है, जो लाइट होती है वो रेड और ब्लू जलती रहती है। अब ये कनेक्टेड हो चुके हैं। अभी हम देखते हैं इसकी साउंड क्वालिटी कैसी है। देखिए इसको मैंने जैसे वियर किया हुआ है तो ये बहुत लाइट वेट है, पता नहीं चलता है कि इसको मैंने वियर किया हुआ है। साइज़ में ये थोड़ा बड़ा है, बाकी जो हमारे ईयरबड्स मिलते हैं वो थोड़े छोटे साइज़ के होते हैं, कान के अंदर फिट हो जाते हैं। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा है तो थोड़ा कान के बाहर निकला रहता है, बट स्टिल ये अनकंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आराम से है। इसका वेट क्योंकि बहुत लाइट है और ये जल्दी निकलता नहीं है। इसको अगर आप झटका दें या रनिंग करें, जैसे मैंने इसको रनिंग करके भी देखा, ये बिल्कुल निकलता नहीं है और बिल्कुल आराम से चलता है। तो ये इसकी अच्छी बात है। दूसरी बात, अगर कॉलिंग फंक्शनलिटी की बात करें तो कॉलिंग वगैरह से अच्छी होती है, कॉल लैग नहीं होता है, कॉल ड्रॉप नहीं होता है और कॉल आराम से इसमें हो जाती है। माइक की बात करें, जैसे मोस्ट ऑफ द ईयरबड्स में प्रॉब्लम होती है कि माइक इतना अच्छा नहीं होता, सामने वाले को आवाज़ क्लियर नहीं सुनाई देती। तो माइक इसका अच्छा है और आवाज़ बिल्कुल क्लियर सुनाई देती है, तो माइक की प्रॉब्लम भी इसमें नहीं है। गेमिंग पार्ट पे है, जैसे पबजी वगैरह या मोस्टली गेम खेलते समय लोग प्रीफर करते हैं इसको पहनना, तो इसमें लैगिंग साउंड लैगिंग ज़्यादा नहीं है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड है, नॉट इवन 1 सेकंड, तो 1 सेकंड से भी कम है। तो बिल्कुल रन टाइम पे इसमें साउंड सुनाई देती है गेम की, तो गेमिंग के लिए बहुत अच्छा है विकल्प है। ब्लूटूथ रेंज इसकी 10 मीटर दी हुई है, मैंने ट्राई किया है और 10 मीटर तक ये प्रॉपरली वर्क करता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो रेंज भी इसकी अच्छी है। दूसरे इसमें टच, यहाँ पे बटन दिए हुए हैं, एक्चुअली इसको टच स्क्रीन बोला गया बट इट्स नॉट टच स्क्रीन। यहाँ पे बटन है जो क्लिक करते हैं, आप क्लिक करने पे आ जाएगी, जिससे आप वॉल्यूम कम ज़्यादा, साउंड चेंज, कॉल पिकअप, कॉल ड्रॉप, ये सब कर सकते हैं। तो इसमें बटन दिए हुए हैं यहाँ पे, तो इस तरह से ये फंक्शनलिटी भी इसकी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अच्छी चीज़ इसमें ये है, जैसे आपको अगर सिर्फ सिंगल यूज़ करना है, दोनों यूज़ नहीं करना है, तो आप एक सिंगल वाला भी यूज़ कर सकते हैं और दूसरे वाले को आप रख सकते हैं
बॉक्स के अंदर, तो सिर्फ एक सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कई लोग कॉल करके समय एक सिंगल यूज़ करना चाहते हैं, सो सिंगल यूज़ के लिए भी ये अच्छा है। म्यूज़िक की बात करें तो बेस इसका अच्छा है, इस प्राइस रेंज में बहुत अच्छी रेंज का है, तो ये मैं प्रेफर करूँगा, इसको आप ले सकते हो कि इस प्राइस रेंज में इतना अच्छा बेस का साउंड नहीं मिलता। तो म्यूज़िक के लिए, गेम के लिए और कॉलिंग के लिए बहुत सही ईयरबड्स है। अब हम कंपेयर करते हैं इस ईयरबड को इसके प्रीवियस वर्जन जो कि न्यू रिपब्लिक फ्लो था और ये फ्लो 2 है, तो इन दोनों में क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं, ये हम कंपेयर करते हैं। आइए। चलिए तो देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें अच्छी थी, क्या क्या ख़राब थी पुराने वर्जन के कंपैरिजन में। तो सबसे पहले आते हैं क्या क्या प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे सबसे ख़राब लगी वो है इसका चार्जिंग पॉइंट। जो पहले उन्होंने टाइप सी दिया था, अभी इन्होंने वापस से ओल्ड वाला दिया है। इससे मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हूँ, क्योंकि टाइप सी ही जो था, जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया था इनके पिछले वर्जन में, तो टाइप सी ही इनको देना चाहिए था। इन्होंने वापस से ओल्ड वाला दिया है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं है। तो ये चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी। और दूसरी चीज़ जो मुझे ख़राब लगी वो है इनका म्यूज़िक प्ले और चार्जिंग टाइम, क्योंकि म्यूज़िक प्ले इनका पिछले वाले में 4 से 5 घंटे का था और जो चार्जिंग टाइम था वो सिर्फ 1 घंटे का था, तो ये भी इन्होंने बहुत कम कर दिया है। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मुझे लगा कि इनको सुधारना चाहिए था, बट इन्होंने डिग्रेड कर दी हैं। अब आते हैं क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें इन्होंने दी हैं। तो सबसे पहले तो केस है जो मेन, तो केस में इन्होंने जो मेन फंक्शनलिटी दी है वो है चार्जिंग इंडिकेटर की। ये सबसे अच्छी फंक्शनलिटी है जो उन्होंने चार्जिंग इंडिकेटर दिया है केस में, जिससे आपको पता चलता है कि कितने % आपका चार्ज है। जैसे अभी 78% दिखा रहा है, तो इससे आपको मेन क्लियर रहता है कि कब आपको चार्ज करना है, कब आपको नहीं चार्ज करना है। इसी में इन्होंने लेफ़्ट और राइट भी दिया है, कौन सा लेफ़्ट वाला है, कौन सा राइट वाला है, और कितने % चार्ज है। तो ये सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी जो उन्होंने चार्जिंग इंडिकेटर दिया है। थोड़ा नया टेक्निकल अच्छा लगता है, क्योंकि सिर्फ इंडिकेटर्स के बटन पॉइंट्स देना वो थोड़ा ओल्ड फैशन हो गया। ये उन्होंने थोड़ा एक नई फंक्शनलिटी दी है जिसमें ये चार्जिंग इंडिकेटर भी दे रहा है। हो सकता है इसी कारण इसकी चार्जिंग टाइम बढ़ा दिया हो इन्होंने, बट ये एक अच्छी चीज़ है इसमें। दूसरी चीज़ जो सबसे अच्छी है, क्योंकि जो इनके पुराने वर्जन में प्रॉब्लम थी कि लेफ़्ट और राइट का पता नहीं चलता था, कौन सा ईयरबड लेफ़्ट है, कौन सा राइट है आपकी, क्योंकि केस में दोनों ही फिट हो जाते हैं, पता नहीं चलता है। इस बार उन्होंने इंडिकेटर दिया है, जैसे आप देखेंगे तो ये R लिखा हुआ है, राइट है, और इसमें आप देखेंगे तो उन्होंने लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया हुआ है, लेफ़्ट, तो ये लेफ़्ट है और ये राइट है। ये इंडिकेटर इन्होंने इस बार दिया हुआ है, तो इससे पता चल जाता है कि आपको किस में फ़िट करना है। क्योंकि अगर आप केस में देखेंगे तो अगर मैं इसमें फ़िट करूँगा तो भी फिट हो जाता है, अगर मैं इसको राइट में फ़िट करूँगा तो भी फिट हो जाता है। तो केस से आपको पता नहीं चलता, बट इस बार इन्होंने इंडिकेटर इसमें दे दिया है, तो अच्छी चीज़ है, इसीलिए अच्छे से पता चल रहा है। अगर इसके बाद बेस की बात करें तो बेस इसका बहुत अच्छा है, कॉलिंग फंक्शनलिटी बहुत अच्छी है, म्यूज़िक वाइज भी बहुत अच्छा है। हालांकि उतना ज़्यादा अच्छा नहीं, जैसे कि अगर आप कंपेयर करें JBL से, सोनी से, तो उनका बहुत अच्छी म्यूज़िक होती है, उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है म्यूज़िक की इसकी। बट हाँ, इस प्राइस रेंज में मैं कहूँगा ये बहुत अच्छी थी, क्योंकि 1300-1400 में आपको ईयरबड्स अच्छे नहीं मिलने वाले। तो ये बहुत अच्छे वायरलेस ईयरबड्स हैं जो इस रेंज में मिल रहे हैं, और मैं इसको पक्का प्रीफर करूँगा, आप ये ले सकते हो। इसकी चार्जिंग भी मैंने देखी है, आराम से 3 to 4 आवर्स कंटिन्यूस चलता है। तो चार्जिंग बैटरी लाइफ इसकी बहुत अच्छी है, जैसा कि इन्होंने लिख के दिया है उतनी बैटरी लाइफ इसकी रहती है। तो ये बैटरी लाइफ बहुत अच्छी है। ऑल्दो केस की बैटरी लाइफ उतनी ज़्यादा नहीं, जैसे इन्होंने दिया है कि 2 to 3 टाइम्स पूरे चार्ज होते हैं, 2 to 3 टाइम्स पूरे चार्ज नहीं हुए। मेरे एक बार पूरे चार्ज हुए और एक बार अराउंड 70% तक चार्ज हुए, 2 बार भी पूरे चार्ज नहीं हुए। बट हाँ, उतना भी बहुत है, क्योंकि अगर एक बार आपके लिए पूरे चार्ज हैं और उसका केस आपको अगर 1 से 1.5 बार पूरा चार्ज करके देता है, और आपके पास ऑलरेडी 3 to 4 आवर्स का इसमें टाइम रहता है, टॉक टाइम कंटिन्यूस टॉक करने पे या म्यूज़िक सुनने का, तो आई गेस ये बहुत अच्छा है और आप इसको प्रेफर कर सकते हो। तो मैं इस वाले को प्रेफर करूँगा, इसको आप ज़रूर लीजिए, बट जस्ट डिस्काउंट देख के लिए 1300-1400 की रेंज पे ही इसको लीजिए, उससे ज़्यादा इसको महंगे लेने की ज़रूरत नहीं है। सो ये हमारी पैकेजिंग थी न्यू रिपब्लिक फ्लो 2 की। अगले वीडियो में कोई और नया गैजेट लेके आएंगे हम, जिसकी अनपैकेजिंग दिखाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इस ईयरबड से रिलेटेड, आप कमेंट कीजिए, मैं आपको आंसर करूँगा। और अगर आपको इसका कोई ऑफ़र या कुछ भी दे लिया, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं कमेंट पे आपको रिप्लाई कर दूँगा। कुछ कूपन कोड चाहिए जिससे आपको डिस्काउंट में मिले, वो भी मैं आपको दे दूँगा। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट ऑन द वीडियो।